अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज का ये वीडियो बीए जनरल उर्दू और जिसका सब्जेक्ट कोड आता है BUDE 142। इसका एग्ज़ाम जो है वो 29 दिसंबर को है। और इसके लिए भी काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किए थे कि इसके लिए कुछ क्वेश्चन आप बता दीजिए जो आने के चांसेस होते हैं, जो किताब से बनते हैं, पूरी किताब से। तो वो मैं पूरी किताब को देखकर और इसको बनाई हूँ, क्यों ना कि मुझे इसका प्रीवियस ईयर मतलब जून में जो क्वेश्चन एग्ज़ाम हुआ है, जून में जो क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन मुझे कहीं से नहीं मिला। और काफ़ी स्टूडेंट को मैं बताई कि किसी के पास अगर हो तो मुझे सेंड करो, लेकिन किसी ने सेंड नहीं किया। हो सकता है किसी को मिला नहीं हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो इग्नू के साइड में अपलोड भी नहीं है, इसलिए मिलना थोड़ा मुश्किल भी है। जो भी स्टूडेंट मैसेज करते हैं वो एक दूसरे से अटैच नहीं हो रहते हैं। अगर कोई फर्स्ट ईयर जिसका एग्ज़ाम हो गया है, पकड़ लो वो कोई दूसरा सिटी से है और जो मदद मांग रही है वो किसी और सिटी से है, तो उन दोनों में कनेक्ट नहीं हो सकता है, पहचान भी नहीं है, फ्रेंडशिप भी नहीं है। और ऐसा हो सकता है कि कोई एक सिटी है जहाँ से वो कर रही है, वहाँ से वो एक ही स्टूडेंट हो जो बी उर्दू जनरल के लिए कर रही हो। तो इस तरह से क्वेश्चन मिलना भी थोड़ा दुश्वारी पेश आ रही है। लेकिन खैर, अगर फिर भी मेरी बात अगर कोई सुन रहा है तो अगर क्वेश्चन है तो सेंड करने की कोशिश करें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे रेडी की हूँ वो मीरामन दहलवी के अहद है ना, मीरामन दहलवी के अहद के मीरामन दहलवी के अहद की खुसूसियात बयान कीजिए। सेकंड क्वेश्चन जो है मीरामन दहलवी की दास्तान निगारी पर रोशनी डालें। ये जो बुक है वो पूरी की पूरी मीरामन दहलवी के ऊपर है, इसीलिए जितना क्वेश्चन होगा मीरामन दहलवी के ऊपर होगा, मीरामन की हालात ज़िंदगी। इसी तरह की पूरी जो बुक है 3 ब्लॉक के ऊपर है, मतलब 3 किताब आपके पास आने वाली है। अगर किसी के पास आई है तो 3 किताब आएगी। और तीनों किताब 3 किताब आएगी या फिर एक ही में तीनों ब्लॉक होगा, एक मोटी करके बुक आएगी। ऐसा नहीं कि अलग-अलग बुक हो, 3 ब्लॉक के लिए एक किताब भी आ सकती है। थर्ड जो सवाल है वो मीरामन दहलवी की नसरी असलूब की खुसूसियात को बयान कीजिए, है ना? उसके बाद का क्वेश्चन है नंबर 4, दास्तान बागो बहार की तारीफ़ पेश कीजिए, जो मीरामन दहलवी की लिखी हुई है। सवाल नंबर 5 जो मैं रेडी की हूँ वो है बागो बहार में दहली की माशरत की आकाशी की गई है, मिसाल के साथ वजूहात कीजिए। या फिर इसका थोड़ा सा और अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बागो बहार में हिंदुस्तान की माशरत की आकाशी की गई है, इसके ऊपर रोशनी डालें। दोनों क्वेश्चन का जो जवाब होता है वो एक ही ये में आता है। 6 नंबर क्वेश्चन दास्तान बागो बहार की ज़बान पर ऊपर रोशनी डालें। ये भी है कि बागो बहार की ज़बान, उसकी उसका एक और सवाल आता है कि किरदार निगारी पर, दूसरा सवाल आता है कि उसकी मंजर निगारी पर। ये सारी क्वेश्चन जैसे ज़बान पर रोशनी डालें तो उसी तरह उसकी किरदार निगारी पर रोशनी डालें, ये भी आता है। कभी-कभी वो भी आता है कि मंजर निगारी पर रोशनी डालें, ये भी एक सवाल आती है। ये 2 इसके साथ मैच में आती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, मीरामन दहलवी के दास्तान बागो बहार की मकबूलियत के असबाब का इख्तिसार के साथ बयान कीजिए। वो किस वजह से उसको इतना ज़्यादा मकबूलियत मिली, वो आपको लिखना है। उसके बाद है कि हिंदुस्तान में दास्तान के आगाज़ व इर्तिका पर ये कीजिए। सबसे पहला ब्लॉक से ही ये हिंदुस्तान की दास्तान के ऊपर है। शॉर्ट क्वेश्चन जो रहता है 5 नंबर का, उसमें ये क्वेश्चन रहता है कि दास्तान की तारीफ़ पेश कीजिए। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन में होता है कि दास्तान की तारीफ़ पेश कीजिए, या दास्तान किस तरह वजूद में आई, उसको भी वो भी सवाल रहते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 9 है कि बहस दास्तान गो मीरामन दहलवी की फ़न पर रोशनी डालें। मीरामन दहलवी को दास्तान निगारी के तौर पर आप किस तरह देखते हैं, वो रोशनी डालें। बागो बहार और फसाना अज़ाब जो है उसका तकाबुली मुताला या फिर मौज़ना कीजिए। फसाना अज़ाब के असलूब की खुसूसियात को बयान कीजिए, ये 11 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन जो मैं लिखी हूँ वो बागो बहार किस मकसद से लिखी गई है, उस पर मुख्तसर रोशनी डाली। एक जो बागो बहार है फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई है और वो एक मकसद की वजह से लिखी गई है, तो वो मकसद आपको बतानी है।
क्वेश्चन नंबर 13 है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमात पर रोशनी डालें। फोर्ट विलियम कॉलेज की जो खिदमात रही, क्यों उसको बनाया गया, उसकी क्या खिदमत रही, उस पर आपको रोशनी डालना है। फोर्ट विलियम कॉलेज के 3 मुसन्निफ़ीन के तारीफ़ बयान कीजिए। फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता जैसे मीर अमन दहलवी और भी थे, उनकी तारीफ़ आपको पेश करनी है। 3 पेश करनी है। 3 पूछ सकते हैं, 2 पूछ सकते हैं, 5 भी पूछ सकते हैं। जिस तरह अगर ज़्यादा पूछ रहे हैं तो थोड़ा-थोड़ा लिखना है, अगर 2 पूछ रहे हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा करके तारीफ़ लिखना है, उसी तरह आपको देखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 जो मैं लिखी हूँ उसमें आता है कि मीर अमन दहलवी की हालात ज़िंदगी। ये एक इम्पोर्टेंस होता है कि मीर अमन द आप अगर किताब खोल रहे तो सबसे पहले दास्तान क्या है, दास्तान किस तरह हमारे वजूद में आए, किस तरह वो लोगों ने एक्सेप्ट किया। उसके बाद किसके ऊपर बुक है, मीर अमन दहलवी के ऊपर है तो मीर अमन दहलवी की हालात ज़िंदगी पढ़ना है। उसके बाद देखना है कि मीर अमन दहलवी की हालात ज़िंदगी तो पढ़ लिए, लेकिन उसको सिलेबस में ऐड क्यों किया है ना? तो उसको देखना है कि मीर अमन दहलवी क्यों ऐड किया, क्योंकि वो उसने बागो बहार, दास्तान बागो बहार लिखी। तो दास्तान बागो बहार लिखने से ही तो उसको ऐड नहीं कर सकते। वो उसमें कुछ ख़ासियत हो सकती है कि बागो बहार क्या है, उसमें क्या ख़ासियत है, वो किस तरह लिखी गई, किस वजह से लिखी गई, कितना मकबूलियत हुई, कहाँ पर लिखी गई, क्यों किसने कहा लिखने के लिए, किस तरह लिखा, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद है कि फोर्ट विलियम कॉलेज से मुंसलिक 5 मुसन्निफ़ीन के नाम बातें है ना? अ, ये याद रखना ही है कि 5 मुसन्निफ़ीन के नाम याद रखना है। उसकी वो फोर्ट विलियम कॉलेज से क्यों वाबस्ता है, उसका नाम क्यों इतना मशहूर है, उसकी तारीफ़ लिखना है, उसने उस कॉलेज में रहकर कौन-सी किताब लिखी और कब लिखी, ये कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखनी है, जो आपको एग्ज़ाम में सहूलत पेश आएगी, है ना? एक, फोर्ट विलियम कॉलेज से कौन-कौन वाबस्ता थे, उसकी पैदाइश कब हुई, उसकी वफ़ात कब हुई। एक, उसने फोर्ट विलियम कॉलेज कब जॉइन किया, क्यों जॉइन किया, किसने जॉइन किया, वहाँ पर ही रह के उसने कौन-सी किताब लिखी या फिर कौन-सी किताब का तर्जुमा किया, किसके कहने पर तर्जुमा किया, और वो तर्जुमा कितनी ज़्यादा मकबूलियत हुई। ये 5-6 लाइन जो है आपको याद रखनी है। उसी तरह मीर अमन दहलवी कौन थे, कहाँ पैदा हुए, फोर्ट विलियम कॉलेज कब गए, किसके कहने पर गए, किसने उसको रखा, कौन-सी किताब लिखी, वो किताब कितनी ज़्यादा मकबूलियत हुई और वो किताब कब लिखी गई। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, जो फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए वो सारी क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक और, गुंज खोबी के असल मुसन्निफ़ कौन है और मीर अमन दहलवी ने उसका तर्जुमा कब और कहाँ किया। मैंने अभी कहा कि ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि कौन सी किताब लिखी, कब लिखी, किसका तर्जुमा किया, क्योंकि फोर्ट विलियम कॉलेज में ज़्यादातर जो किताबें हैं वो तर्जुमा की हुई है, या फिर कुछ कुछ किताबें जो खुद से लिखा है, लेकिन ज़्यादातर किताब जो है वो किसी न किसी किताब का तर्जुमा किया, या तो फ़ारसी किताब का तर्जुमा किया या फिर अंग्रेज़ी किताब का तर्जुमा किया, तो वो आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन जो मैं रखी, वो दास्तान में ख़याली ज़िंदगी होती है या हकीकी, वज़ाहत कीजिए। दास्तान में एक जो स्टोरी होता है, वो स्टोरी ख़याली होता है या फिर असल होती है, या असल कितना असल होता है और कितना ख़याली होता है, वो आपको बताना है। जो आप दास्तान पहला वाला जो ब्लॉक का पहला वाला इकाई आप जब पढ़िएगा तो उसी से आपको पता चल जाएगी कि दास्तान क्या है, ख़याली है या हकीकी है, कितना हकीकी है, कितना ख़याली है। वो चीज़ें काफ़ी आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारी क्वेश्चन जो है BUD ई का जो क्वेश्चन है उसके साथ आते हैं, इतनी सारे क्वेश्चन। ये इसके अलावा भी अगर आप किताब जब पढ़ते रहिएगा तो काफ़ी सारी चीज़ों का मालूमात आपको आएगी, जो शॉर्ट क्वेश्चन के दौरान आपको हेल्प आएगी। तो यहाँ तक कि ये क्वेश्चन रहे, अगर इसके अलावा भी और कोई ज़रूरत हो या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा हो, लेकिन नहीं मिलेगा ऐसा नहीं हो, क्योंकि यूनू की साइट से आपको किताब डाउनलोड करना है पहले, जिसका किताब आया नहीं है वो किताब डाउनलोड कीजिए, उसका PDF निकालिए। PDF अगर आप ज़ेरॉक्स कर सकते हो तो ज़ेरॉक्स कर लीजिए, या नहीं तो PDF के जरिए ही पढ़ने की कोशिश कीजिए। जो क्वेश्चन मैं अभी बताई 17, उस क्वेश्चन को एक-एक क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अभी 29 होने में टाइम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोट डाउन्स कर लेने से हो जाएगा। नोट डाउन्स करने से भी क्या होता है कि आपकी काफ़ी हद तक याद हो जाएगी। लिखते वक़्त आप पढ़-पढ़ के लिखिए। ऐसा नहीं कि देख-देख के लिख रहे हैं। कोई भी आप लिख रहे हैं तो उसका सवाल पहले पढ़िए, उसके बाद जो PDFs आप लिख रहे हैं उसको भी पढ़ते हुए लिखिए, तो आपका ब्रेन में वो चीज़ महफूज़ हो जाएगी आपको काफ़ी। ऐसा नहीं हो कि आपको रिवीजन देने का वक़्त नहीं हो, लेकिन फिर भी जो आपने देख-देख के लिख लिया है, अ,
वही काफ़ी हो सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, जो उसको क्वेश्चन लिखिए, पीडीएफ देखिए, उसे देख के कॉपी में नोट डाउन्स कीजिए। अगर आखिर में आपको रिवीजन देने का वक्त मिला तो वो कॉपी सब रिवीजन दे लीजिए, या फिर नहीं भी ज़रूरत हो सकती, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये काफ़ी आसान है। चलिए आज के लिए यहीं तक।